क्या आपने कभी साबुन पर नील पेंट लगाई है? नहीं तो अब लगा के देखना, होगी पैसों की ढेरों की बचत। और इसके साथ ही बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स लेके मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ, जो कि आपकी डेली की लाइफ को बेहद आसान बनाएंगे। वीडियो बहुत यूज़फुल है, पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। मेरा चकला पर हम जब रोटी बनाते हैं ना, थोड़ा रोटी देखा होगा कई बार, जैसे किसी भरवा पराठे वगैरह बना रहे हो तो इस तरीके से चकला पर लग जाता है आटा है जो, और फिर अगली रोटी बनाएंगे तो वो उससे और रोटी दूसरी रोटी ख़राब होती है। और वैसे अगर धुलने पर भी करते हैं ना, या तो बीच बीच में धुलना पड़ेगा। तो इस रोटी बनाते टाइम तो इसके लिए छोटा सा काम कर सकते हैं। जब जैसे रोटी बना रहे हो कुछ भरवा पराठे वगैरह, तो उसे बार बार धुलना नहीं है, आपको लेना है इस तरीके का जो पलटने वाला, पलटा बोलते हैं हम, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरीके से आप मतलब निकालेंगे ना धार वाले तीखे वाले इससे पलटे से, तो सारा जो आटा है जो चिपक गया है वो आसानी से निकल जाएगा। और बार बार आपको, क्योंकि धो तो सकते नहीं है इससे बार बार बीच में, तो इससे पलटे से आप खुरच करके निकाल सकते हैं। आपकी अगली रोटी या अगला पराठा है वो ख़राब भी नहीं होगा। और आपको जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है ना, कई बार बनाते बनाते चिपकता है बार बार रोटी हो या पराठा हो, तो वो परेशानी भी नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया है, वॉशिंग मशीन में हम जब कपड़े धुलते हैं ना तो किस तरीके से फंस जाते हैं, देखा हो, चाहे वो ऑटोमेटिक मशीन हो चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक हो। कपड़े धुलते हैं तो घूम घूम के ना इस तरीके से फंस जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है कपड़े को छुड़ाना। इतनी जगह से ऐंठन लग जाती है उनमें, और कई बार तो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आने लगती है कपड़ों को खींच खींच के। और ऑटोमेटिक हो तो उसमें भी यही परेशानी होती है। तो छोटा सा काम बताऊंगी आपके इस तरीके से ना। और कई बार ये भी होता है कि क्योंकि जब वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक हो सेमी ऑटोमेटिक हो कपड़े धुलते हैं ना, तो उनमें साफ़ भी नहीं होते हैं, वो ढंग से एक दूसरे में फंस जाते हैं, वो गंदगी भी रह जाती है, काले भी रह जाते हैं कपड़े, मैल भी नहीं निकलता है पूरी तरीके से, और फंस भी जाते हैं एक दूसरे में। जिससे ड्रायर लगता है तो बहुत ज़्यादा प्रेस भी मारनी पड़ती है, ख़राब होते हैं। तो इसके लिए छोटा सा काम करना है आपको, जब भी कपड़े धुले ना तो एक पॉलीथिन आपको डाल देनी है। ठीक है, पॉलीथिन डालेंगे, लग रही है छोटी सी ट्रिक है लेकिन है बहुत काम की, करके देखना आप। तो चाहे ऑटोमेटिक हो सेमी ऑटोमेटिक हो, मशीन इससे ख़राब नहीं होगी। पॉलीथिन डालने से क्या होगा, कपड़ों के बीच में हो जाएगा स्पेस, तो वो कपड़े धुलेंगे भी अच्छे से, साफ़ भी हो जाएंगे। और जो ऐंठन लगती है एक दूसरे में फंसते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने करके देखी थी तो ये हुआ था, और अभी आपको मैं बताऊंगी लाइव। तो जैसे पहले मैंने कपड़े धुल रहे थे, मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें डाला तो आपने देखा होगा बहुत ही ईजिली कपड़े निकल गए एक दूसरे से। अब मैं ड्रायर में आपको लगा के दिखाऊंगी, एक एक कपड़ा बिल्कुल अलग अलग रहेगा, बिल्कुल भी फंसेगा नहीं। वरना अगर बिना पॉलीथिन डाले आप कपड़े, जैसे हम धुलते ही हैं सब लोग, सब लेडीज़, तो एक दूसरे में फंसे रहते हैं कपड़ों को निकालने में, खींचने में ही कई बार तो जो नाजुक कपड़ा हो फट भी जाता है। तो मैंने पॉलीथिन डाली थी, एक पॉलीथिन काफ़ी रहेगी, पहले उसमें टब में डाल दो फिर ड्रायर में डाल दो। तो देखो इस तरीके से एक एक कपड़ा बहुत ही आसानी से निकल आएगा, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। तो चाहे ऑटोमेटिक हो उसमें भी आप एक पॉलीथिन डाल दो कपड़े धुलते टाइम, और मतलब सरफ और डालते हैं, पानी डालते हैं तब पॉलीथिन डाल दो, तो इससे मशीन ख़राब नहीं होगी। चाहे ऑटोमेटिक हो या सेमी ऑटोमेटिक, दोनों में डाल सकते हैं। और आपको ना ज़्यादा प्रेस मारनी पड़ती, क्योंकि ज़्यादा ऐंठन लग जाती है तो प्रेस भी हमें मारनी पड़ती है बार बार कपड़ों पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखना और कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, साबुन पर नील पेंट मैं लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ, कहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है, ये आगे बताती हूँ वीडियो में। तो आपको लेना है, कपड़े धुलने वाला हो या नहाने वाला हो, साबुन इस पर इस तरीके से चाहे तो एक लेयर बना लें, मोटी सी लेयर आपको साबुन पर लगानी है। अब इसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है ये देखना सबसे ज़रूरी है। वॉश बेसिन पर देखा होगा मैं ना, हाथ धुलते हैं, ये कपड़े धोने वाला साबुन है, नहाने वाला हो, दोनों धुलते हैं हाथ। तो जब हम साबुन से हाथ लगाते हैं ना, साबुन लगाते हैं हाथों में, बार बार रखते हैं तो वो गिरता है बार बार वॉश बेसिन पर। और मेरे में तो थोड़ा डिजाइन थोड़ा गहरा है नीचे से, मतलब गड्ढा है, तो इसलिए कम गिर रहा है। लेकिन कई लोगों को जो गोल होता है ना, बार बार गिरता है। तो नेल पेंट की हम जब कोटिंग कर देंगे ना, मोटी सी नेल पेंट की लेयर लगा देंगे, तो इससे साबुन एक जगह चिपका रहेगा, स्टिक रहेगा, तो बिल्कुल गिरेगा नहीं। और बार बार आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा गंदा लगता है जब वॉश बेसिन के अंदर साबुन गिरता है। तो इस तरीके से करना आप, साबुन नेल पेंट लगा करके साबुन को रखना, चाहे नहाने वाला हो, तो इससे वो वहाँ की वहाँ एक जगह चिपका रहेगा, बार बार साबुन वॉश बेसिन में नहीं गिरेगा। नेक्स्ट आइडिया आपको लेनी है कॉटन, उसमें से हमें 3-4 बॉल बनाने लिए छोटी छोटी सी, जैसे हम रुई बाती बनाते हैं ना, बाती बनाते हैं मंदिर में पूजा के लिए, इतनी बात आपको कॉटन लेनी है। उसमें लेना है डिटॉल, डिटॉल हो या सेवलॉन हो, जो भी आपके पास हो। थोड़ा थोड़ा आप इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, कॉटन में हल्के हल्के से आपको ना भिगोना है, गीला करना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 बूंद इस तरीके से लेकर के आपको कॉटन भिगो लेनी है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर क्या करना है, फिर आपको चाहे तो, मैंने तो ये ली है ईयरबड ली है, आप चाहे तो जैसे पेंट ब्रश आती है ना वो भी ले सकते हैं, या कोई डंडी ले सकते हैं। उसमें इस तरीके से जो हमने कॉटन भिगोई है डिटॉल में, उसको इसके ऊपर लपेट लेना है, डंडी के ऊपर। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है, देखा होगा फ्रिज में है ना, ये रबड़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है। जैसे अगर थोड़ा सा भी क्लीनिंग का ध्यान ना जाए, मैंने तो अभी कुछ टाइम पहले ही साफ़ करी है, तो मेरी रबड़ आपको
ज़्यादा गंदी नज़र नहीं आएगी। थोड़ी सी गंदी हो रही है, वैसे मैं करती रहती हूँ बीच बीच में इसी तरीके से साफ़। तो देखा होगा इसमें धूल मिट्टी गंदगी जम जाती है, और बारिश के मौसम में तो खासकर छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कीड़े हो जाते हैं। बैक्टीरिया भी पनपता है गंदगी से, और ये लीक होने लगती है तो रबड़ है ना चिपक जाती है। इससे फ्रिज में लीकेज की भी प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, बिजली का भी बिल ज़्यादा आता है। और हमारा फ्रिज है धीमे धीमे करके अगर ध्यान ना दें तो फ्रिज हमारा ख़राब हो जाता है, कि उसमें बैक्टीरिया भी पनपता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसान करता है। तो इस परेशानी से ना आपको बचने के लिए करना क्या है, रबड़ मेरी तो साफ़ है, ज़्यादा गंदी नहीं, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा नहीं तो 15 दिन में 1 महीने में एक बार करेंगे तो आपकी रबड़ है वो बिल्कुल बढ़िया रहेगी। तो आपको हमने जो भी तैयार करी थी ना ईयरबड पर लगा करके कॉटन डिटॉल वाली, इस तरीके से आपको उसे हल्के हल्के रगड़ना है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर से नहीं रगड़ना। इसके बीच में करेंगे, देखना कितनी गंदगी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है आपको। मेरी फ्रिज की रबड़ है, लेकिन इसमें से भी बहुत गंदगी निकलेगी। लेकिन कई लोगों के तो बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं फ्रिज। इस तरीके से करते रहेंगे ना 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में एक बार, तो इससे क्या होगा, डिटॉल की कॉटन से क्या होगा, डिटॉल की कॉटन से होगा जिसमें बैक्टीरिया होगा ना, क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक कीड़े होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, वो बैक्टीरिया भी ख़त्म होगा, कीड़े भी मरेंगे इस डिटॉल की हेल्प से। और जो हमारी रबड़ चिपकने की समस्या हो जाती है ना, जिससे रबड़ है ना एकदम से चिपक जाती है, और उससे हमारे फ्रिज है जो लीक करने लगती है, वहाँ से गैस लीक करने लगती है, और हमारा फ्रिज जल्दी ख़राब होता है, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा खपत होती है उससे। तो देखो जब इतना ज़्यादा